अमीर अगर बनना है अपने आप को थोड़ा सा तो डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। सोचो वो करसन भाई पटेल बेचारा दिन में नौकरी करता फिर मिट्टी के साथ खेलता। अरे मिट्टी का नौकरी से क्या संबंध है? लेकिन मिट्टी और नौकरी दोनों जुदा जुदा, लेकिन उसकी तड़प और चाहत थी मिट्टी से कुछ बना के रहूंगा, मिट्टी से कुछ बना के रहूंगा। एक्सपेरिमेंट को इस हद तक ले गया एक नौकरी करने वाला कि हिंदुस्तान के 70 करोड़ परिवारों का दिल जीत गया और बना दिया निरमा वॉशिंग पाउडर एक सरकारी नौकरी करने वाला। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सब। ढिंडोरा पीटना चालू, ढिंडोरा। जिंदगी में आपका कंट्रोल सिर्फ आपके शब्दों पे है, क्योंकि कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते को नहीं काटेंगे। चले मेरी काट ले, जब मैं तेरी काटता हूं। तूने मेरे 8 इंच का खड्डा किया, मैं तेरे 16 इंच का करूंगा, आजा तू काट ले। ऐसे नहीं हो सकता। अरे जिंदगी की कामयाबी के लक्ष्य में कई कीड़े मकोड़े आते हैं, कई घटनाएं घटती हैं। दिल पे रख ले, एक दिन यही तेरा काशी देखना दुनिया हिलाएगा। अपने आप में गुस्सा पालना सीखो, अपने शब्दों का देखो, संसार की चिंता मत करो। जिंदगी, एक लड़का था, लड़की से शादी हो गई। लड़की का पिता अकेला था, मम्मी नहीं थी, उसकी माँ नहीं थी। तो जो बहू आई थी उसने कहा मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं कर सकती, इनकी व्यवस्था कहीं और कर दो। लड़की ने बोला अरे तू क्या बोल रही है, मेरा पिता है, मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। लड़की ने फिर बोला मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं कर सकती, इनको कहीं और रख लो। अरे तू क्या कह रही है, उनके कंधों पे जो घाव है ये मुझको उठाने से ही हुए हैं, तू क्या कह रही है। 3 साल और निकल गए। अब आपके पिताजी को मैं साथ नहीं रखूंगी, यहां से हटाओ, मत बोले सा, मत बोले सा। और 5वें साल तक आते आते झंडा गाड़ दिया, या तो तेरा पिता को चुन या मुझे चुन, दोनों में से एक चुन। लड़की की हालत रुआंसी हो गई। वो 12 बजे रात को उठा और अपने पिताजी को बोला पिताजी चलो घूमने चलते हैं। पिताजी को लिया और दूर जंगल में, दूर किलोमीटरों जाके जंगल में, और जंगल के बीच में बोला बस पिताजी आपका मेरा साथ यहीं तक था, अगर आपको रखता हूं तो वो मेरे को छोड़ के जाती है। आपका तो जीवन अब पूरा होने को आया, वो तो मेरे साथ जन्मों तक रहेगी। मैं आपको यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, अब जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगे। पिताजी की आंख में आंसू आ गए और रोते रोते कांपते होंठों से पिताजी ने बोला बेटा मुझे यहाँ से 3 किलोमीटर आगे छोड़। तो बेटे ने पूछा क्यों पिताजी? क्योंकि बेटा मैंने भी 20 साल पहले अपने बाप को यहीं छोड़ा था, और तू इस जगह पे निशान बना के जाना बेटा, क्योंकि 20 साल बाद तुझे भी इधर ही आना है। इंटरनेट पे समय बर्बाद मत करो। अगर मैं आधा घंटा इंटरनेट देख लूं ना, आधा घंटा सोपाल सिंह जी, तो कम से कम $300 का मटेरियल कंटेंट रेडी कर लूंगा। 30 मिनट देख लूं तो $300 रेडी कर लूंगा। आप उसमें क्या देख रहे हो? आप उसमें क्या मिल रहा है? अगर ये आदत डाल ली तो अमीर नहीं बनोगे, पहले अमीर बनो फिर इंटरनेट देखना। करोड़ों करोड़ों सेल्स के लोग सिर्फ इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पे वो देख रहे हैं जिससे उनको धन नहीं आता। और ये आदत टूटेगी नहीं, क्योंकि 1 लीटर ब्लैक कलर को व्हाइट करने के लिए 2800 लीटर व्हाइट पेंट चाहिए। आप सोचो कितने वर्षों की आदत पड़ी है। व्हाट्सएप चालू हो गया तो मिट ही नहीं रहा, चालू है। फेसबुक चालू है तो चालू ही है। इनसे पैसा नहीं आ रहा है तो क्यों अपने आप को जीवन में व्यर्थ इतना समय बिता रहे हो? आदतों को थोड़ा फोल्ड करो, थोड़ा मरोड़ो और लात मारो। एक अंधा आदमी था, बड़ी पोस्ट पे था, अगले की स्किल्स थी, अंधा होते हुए भी बड़ी जॉब पे था। तो उसे हर बार नया शहर मिलता था और वो वहां अपना बिजनेस खड़ा करता था। तो उसे 2 व्यवस्थाएं करनी होती थी, एक रहने की, एक खाने की। रहने की उसने कर ली थी, खाने के लिए एक होटल में पहुंच गया। होटल में जाते वेटर ने पूछा यस सर मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? उसने कहा मैनेजर को बुला, स्पेशल केस हूँ। मैनेजर आया, यस सर बोलिए। सर मैं अंधा है। ओके, तो मैं जब भी कुछ ऑर्डर करूंगा, मैं रोज आऊंगा यहाँ पे, मैं जब भी कुछ ऑर्डर करूंगा तो आप 2-3 सब्जियां मुख्य मुख्य बनी उनमें चम्मच डुबो के लाओगे और मुझे सुंगाओगे, मैं उससे ऑर्डर करूंगा। मैनेजर ने कहा वाह यार नया केस है, बहुत एक्सपीरियंस वाला केस लग रहा है। मैनेजर ने ये किया क्योंकि उसी लेवल का केस था। सब्जियों में चम्मच डुबोई, उसको लाके सुंगाया, उसने सुंगा, ऑर्डर किया। 1 दिन 2 दिन सुंगा, ऑर्डर किया, 4 दिन सुंगा, ऑर्डर किया, 7 दिन सुंगा, ऑर्डर किया। मैनेजर की ईगो हर्ट हो गई, साला इतना एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं हो सकती, इतना तो गूगल भी नहीं बता सकता जितना ये एक्यूरेट करता है, ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ईगो हर्ट हो गई। तो मैनेजर की पत्नी उधर ही काम करती थी, उसने कहा ये मेरे को बहुत दिमाग खराब करता है, अब एक काम कर तू
आज तेरी लिपस्टिक को रगड़ के चम्मच चला, बहुत दिन हो गए मेरे को बेवकूफ बनाते हुए, अपने आप को ज्यादा जाना बनता है। आज इसकी एकड़ी निकालता हूँ। वो लाया, उसको दिया, वो सुनते उठ गया। ओ माय गॉड, मेरी बचपन की क्लासमेट रोशनी इधर ही काम करती है। मैनेजर बेहोश और रगड़वा, अनुभव के आगे किसी की नहीं चलती है। अच्छा खाओगे ना तो डीओ से बदबू नहीं छुपानी पड़ेगी। मैं एक चीज का श्रृंगार नहीं करता, ऊपर से लेके नीचे तक, ना क्रीम, ना पाउडर, ना कोई सेंट, ना कोई परफ्यूम, ना डीओ फियो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ खाता ही नहीं जिससे मेरा शरीर बदबू फेंके। और आपको ढकना पड़ता है सुबह शाम, ये लगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपने शरीर का ध्यान तब रख पाओगे जब अंदर सही होगा। अंदर की मशीनरी ठीक तो बाहर की सुंदरता हमेशा बनी रहेगी। नहीं तो फेयर लवली कितनी लगा लो रे, एक दिन ऐसी सड़ेगी त्वचा, फेयर लवली की माँ भी नहीं बचा पाएगी तेरे को। इसलिए अंदर की सुंदरता ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय बाहर की। एक कहानी सुनिए 5वीं क्लास में अधूरी। एक राजा अंगूठा कट गया, मंत्री को बोला, मंत्री अंगूठा कट गया। मंत्री ने बोला राजा मस्त रे, जो होता अच्छे के लिए। राजा का दिमाग खराब, थप्पड़ मारा, साले मेरा तो कट गया, तू कह रहा अच्छा होता है। जेल में डाल दिया। मंत्री वहां भी खुश। अब ये गया शिकार खेलने, आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि, लेकिन राजा का शरीर खंडित। राजा को छोड़ दिया। राजा वहां से भागा, माफी मांगा, मर गया। रे रे रे, तूने सही बोला था। इतनी सुन रखी है ना, क्लाइमेक्स तो बाकी है, क्लाइमेक्स बाकी है, अब सुनो। उसने बोला मंत्री मुझे माफ कर दे, तुझे मैंने मारा और तुझे जेल में डाला, मुझे माफ कर दे। मंत्री ने बोला राजा माफी मत मांग, राजा मुझे कोई दुख नहीं, तूने मुझे मारा और जेल में डाला। उल्टा तू अगर मुझे नहीं मारता और जेल में नहीं डालता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम लग जाता रे, मैं तो सही रहा जो इधर था। नौकरी कर ले, जिंदगी बना ले। देखो दोनों बातें बोलते हैं, एक तो नौकरी कर ले और जिंदगी भी बना ले। कैसे संभव है? अरे भैया, ये बात करोड़ों लोग जब मान लेते हैं ना, तो कुछ % लोग तो जीवन में अच्छी लाइफस्टाइल जी पाते हैं, लेकिन उस चक्कर में करोड़ों लोग एंटरप्रेन्योर का सृजन करने वाले, रचनात्मक करने वाले, रिसोर्सेज को बड़े रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने वाले दिमाग को तबाह कर चुके होते हैं। और दुनिया में जो लोग अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं वो कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर बनूंगा। आप सब लोगों को जिंदगी की नई उपाधि दे रहा हूं जो